अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम कादरी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने गुस्ल करने का, नहाने का सुन्नत तरीका प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि गुस्ल की सुन्नत तरीके से कैसे करते हैं। वो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और सुन्नत तरीके से नहाने की कोशिश करें। सुन्नत तरीके से नहाएंगे तो हमारा गुस्ल भी हो जाएगा और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। हम रोज़ा तो गुस्ल करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारा गुस्ल होता है या नहीं है? गुस्ल के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जानना ज़रूरी है। अगर गुस्ल के फ़राइज़ वगैरह अदा किए बगैर हम नहा लेंगे, चाहे बदन पर हम कितना भी पानी बहा लें, तो हमारा गुस्ल होगा नहीं। गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल के अंदर कितनी बातें फ़र्ज़ है, वो भी आपको बताऊंगा और गुस्ल का तरीका किस तरह गुस्ल करते हैं ये भी बताऊंगा। चलिए आप वीडियो को देखते रहें। पैगाम कादरी चैनल के नाज़रीन, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए गुस्ल खाने में दाखिल होते हैं। एक बात का यहाँ पे ख्याल ज़रूर रखें कि जब गुस्ल खाने में दाखिल हो तो बायां पैर सामने होना चाहिए, यानी बाएं पैर से दाखिल हो, बाएं पैर से एंट्री करें। ये बायां पैर है, ये दोनों पैर, ये सीधा पैर है, ये सीधा, यानी ये दाहिना है और ये बायां है। जब गुस्ल खाने में एंट्री हो तो बाएं पैर से दाखिल हो जाएं। चलिए गुस्ल खाने में दाखिल होते हैं। अब पानी भरते हैं। चलिए पानी को तब तक भरने देते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम पानी भरें तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पानी भरते समय हाथ लगाते हैं, इसमें नल पे हाथ लगा पानी को चेक करते हैं कि पानी चेक करते हैं पानी गर्म है या ठंडा है। जब ये पानी हम हाथ से चेक करेंगे तो पानी इस्तेमाल हो जाएगा और इस पानी से गुस्ल करेंगे तो इस पानी से गुस्ल होगा नहीं। तो जब भी आप पानी भरें हाथ ना लगाएं। अगर चेक करना हो तो आप जो है इस मग से थोड़ा पानी ले लें, ऐसा पानी लें और इससे चेक कर सकते हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। इससे चेक करें, नल से डायरेक्ट इसे पानी चेक ना करें, क्योंकि ये हाथ लग जाएगा इसमें तो ये पानी इस्तेमाल हो जाएगा। इसको माए मुस्तमल कहेंगे। इससे गुस्ल सही के तरीके से होगा नहीं। गुस्ल माए मुस्तमल से गुस्ल होता नहीं, गुस्ल भी नहीं होता, वज़ू भी नहीं होता है। और जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो दाहिना पैर आगे रखें, यानी जब दाखिल होंगे तो ये बायां पैर, और जब गुस्ल खाने से गुस्ल से फारिग होंगे तो दाहिना पैर आगे रखें। अब निकल जाएं। चलिए समझ लीजिए कि मैं गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। हालांकि ये गुस्ल खाना नहीं है, ये मेरा रूम है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मैं गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। तो समझ लीजिए कि गुस्ल खाने में दाखिल हो गए। गुस्ल खाना में जब दाखिल होंगे तो बाएँ पैर को आगे रखना है, और जब गुस्ल खाने से बाहर होंगे, गुस्ल से फारिग होकर जब बाहर निकलेंगे, गुस्ल खाने से बाहर निकलेंगे तब आपको दाहिने पैर आगे रखना है। यानी गुस्ल खाने एंट्री करते वक्त बाएं पैर से एंट्री करना है और जब बाहर निकले तो दाहिने पैर को आगे रखना है। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि गुस्ल के अंदर कितनी बातें फ़र्ज़ है। जब तक फ़राइज़ गुस्ल हमें मालूम नहीं होगा तब तक हमारा गुस्ल सही से होगा नहीं। हम चाहे बदन पर कितना भी पानी डाल लें, कितना भी पानी बदन पर बहा लें, हमारा गुस्ल होगा नहीं जब तक कि गुस्ल के फ़राइज़ अदा नहीं होंगी। तो गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ है, इस बात को आप समाप्त कर लें। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हो गए। अब चलिए मैं आपको सुन्नत तरीके से, सुन्नत के मुताबिक कैसे गुस्ल किया जाता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले नियत करें, गुस्ल की नियत करें। गुस्ल की नियत क्या है? गुस्ल की नियत ये है कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ तहारत के लिए, ये गुस्ल की नियत है। अगर ये दिल में सिर्फ इरादा कर ले, नियत चूँकि दिल के इरादे का नाम है, दिल में इरादा कर ले कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ तहारत के लिए, ये इरादा दिल में सोच ले तो नियत हो गई। ज़बान से नियत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल से ही पढ़ ले, दिल में ही कह दे कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ पाकी हासिल करने के लिए, ये नियत हो गई। और ज़बान से कहना तो बेहतर है, ज़बान से भी कह सकते हैं। ज़बान से इस तरह नियत करें कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ
पाकी हासिल करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि गुस्ल कर रहा हूँ नापाकी को दूर करने के लिए। या अगर अरबी में नियत करनी हो तो इस तरह करें कि नवैतु अन अगतसिला तक़र्रुबन इलल्लाह, नवैतु अन अगतसिला तक़र्रुबन इलल्लाह, ये गुस्ल की नियत है। तो सबसे पहले नियत करें, उसके बाद दोनों हाथों को गट्टू समेत 3 बार धोएं। यानी पानी थोड़ा सा लेंगे, दोनों हाथों को 3 बार धोएंगे। थोड़ा सा पानी लेके, इसमें पानी लेके तो ऐसे कर रहे हैं, मल ले थोड़ा हाथों को मल के फिर दोबारा पानी ले और इस हाथ को धो लें। इस दोनों हाथ को गट्टू समेत 3 बार धोए। दोनों हाथों को धो लिए, उसके बाद जो है फिर आपको पानी लेकर इस्तिंजा की जगह को धोना है, इस्तिंजा की जगह धो लेंगे। उसके बाद फिर बदन पे अगर कहीं निजासत लगी है तो उसको दूर करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके तेल की तरह पूरे बदन पे मालिश कर लें, थोड़ा सा पानी लेके पूरे बदन में तेल की तरह मालिश कर लें। उसके बाद नमाज के जैसा वज़ू करें, यानी जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए हम वज़ू बनाते हैं इस तरह वज़ू करें। हाँ, नमाज की तरह तो वज़ू करेंगे लेकिन पैर को नहीं धोना है, पैर को लास्ट में धोना है, यानी जब गुस्ल हो जाएगा आखिर में पैर को धोना है। हाँ, अगर कोई ऊंची जगह पे नहा, ज़मीन है, ये यहाँ पे बैठकर हम नहा रहे हैं तो पैरों को नहीं धोएंगे। अगर कोई ऊंची जगह है, जैसे इसको मैं ले लेता हूँ, इसमें अगर मैं चढ़ के नहा रहा हूँ, यहाँ पे चढ़ के नहा रहा हूँ, तो जो वज़ू करेंगे नमाज के लिए तो जो है पैरों को धो सकते हैं। अगर डायरेक्ट मैं ऐसे नहाऊँ, ये कोई ऊंची चीज़ ना हो, पत्थर वगैरह ना हो, चौकी वगैरह, कोई तख्ता वगैरह ना हो, ऐसे ज़मीन पे नहाए तो जो है पैर को ना धोए। पैर को गुस्ल के फ़राइज़ अदा होने के बाद लास्ट में पैर को धोना है। तो सुन्नत तरीका क्या है, सबसे पहले नियत करें, उसके बाद जो है दोनों हाथों को गट्टू समेत धोए। फिर उसके बाद इस्तिंजा की जगह को धोए। फिर बदन में अगर कहीं निजासत है उसको दूर करें। फिर उसके बाद पूरे बदन पे थोड़ा पानी छिड़क ले, तेल की तरह पानी थोड़ा मल ले। उसके बाद जो है नमाज की तरह वज़ू करें, पैरों को ना धोए। फिर उसके बाद पानी लेकर थोड़ा पानी लेकर दाहिने मुंडे पर 3 बार पानी बहाए। ये दाहिना मुंडा है, सीधा हाथ से दाहिने मुंडे पर 3 बार पानी बहाए। फिर बाएं मुंडे पर 3 बार पानी बहाए, ये हो गया। उसके बाद जो है फिर सर पे पानी डालना शुरू करें, सर पे पानी बहा लिए। सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में 1 बार पानी बहा लें। फिर उसके बाद जो है अगर साबुन शैम्पू वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, साबुन वगैरह लगा लिए। फिर उसके बाद पानी डालना शुरू करें। फिर 2 बार पानी डालें, पूरे सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में पानी बहाए। हाँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जिस्म के अंदर कोई भी जगह छूटने ना पाए। अगर बाल के बराबर थोड़ी सी जगह भी भीगने से रह गई होगी, यानी वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा होगा तो गुस्ल होगा नहीं। बाल के बराबर थोड़ी सी जगह अगर कहीं पे भी जिस्म के अंदर कहीं भी छोटी सी जगह रह जाएगी तो गुस्ल होगा ही नहीं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिस्म के अंदर हर जगह पानी पहुँच जाए। और कुछ बातें ये भी हैं कि कुछ ख़ास जगह ऐसी है जहाँ पे सही से जो है आसानी से पानी नहीं पहुँचता है। जैसे हम यहाँ से पानी डालेंगे तो नाफ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसमें पानी नहीं पहुँचता है। तो उसको पानी पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा पानी हाथ में पानी लेकर उंगली डालकर नाफ को जो है सही से थोड़ा धो लेंगे, पानी आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएगा। नाफ को धोएंगे। और कान वगैरह को भी इसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि कान की जो पट्टी है इसमें ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें भी थोड़ा पानी सही से बहा लेंगे ताकि जिस्म का कोई भी थोड़ा सा हिस्सा धुलने से ना रह जाए। अगर ज़रा भी बाल के बराबर भी जगह धुलने से रह गया हो तो गुस्ल नहीं होगा। और अगर खातून है, औरत है, तो वो जो नथरी वगैरह नथ पहने होते हैं, कान में बाली पहने होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नाक के जो सुराख है उसमें भी पानी बहाए। ऊपर से पानी डालें और नथ में पानी डालें और नथ को हरकत दे ताकि सही से पानी वहाँ से गुजर जाए, पानी वहाँ भी पहुँच जाए। इसी तरह कान का भी यही मसला है। कान में भी अगर बाली पहनी हुई है तो कान में पानी डालें और उसको नथ को बाली को थोड़ा हरकत दे, आयरिंग वगैरह को हरकत दे ताकि वहाँ के आयरिंग के सुराख में भी सही से पानी पहुँच जाए। और गुस्ल करते वक्त थोड़ा ये भी ख्याल रखें कि जो बाल्टी है इसको थोड़ा दूर रखें ताकि जब हम यहाँ से पानी डालेंगे तो हमारा जिस्म से जो पानी टकरा कर नीचे गिरेगा ये बाल्टी में गिरना नहीं चाहिए।
अगर ये थोड़ा भी पानी गिर जाएगा तो पानी जो है माए मुस्तमल हो जाएगा, इस्तेमाल किया हुआ पानी हो जाएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। पानी डालेंगे तो जिस बाल्टी में पानी है वो बाल्टी थोड़ा दूर रखें, आप इधर थोड़ा हट के नहाएं ताकि जिस्म से गिरता हुआ पानी बाल्टी में, डोल में ना गिरे। अब आखिरी बात यह है कि अगर वज़ू बना लेते हैं, शुरू में जो मैं बताया कि वज़ू बना ले, नमाज की तरह वज़ू बना ले, जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बनाते हैं इस तरह बना ले। तो अगर इस तरह वज़ू बना लेते हैं तो अब जो है गुस्ल के फ़राइज़ अदा हो गए। यानी वज़ू में भी नाक में पानी चढ़ाते हैं और कुल्ली भी करते हैं वज़ू में। तो अगर वज़ू बना लिया तो गुस्ल के फ़राइज़ अदा हो गए, अब दोबारा गुस्ल के फ़राइज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसी गुस्ल से, गुस्ल के बाद, गुस्ल बनाने के वक्त आपने वज़ू कर लिया, अब इसी वजह से आप गुस्ल के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज वगैरह तिलावत वगैरह कर सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से, इसी गुस्ल से आप इबादतें कर सकते हैं। कोई भी इबादत हो, नमाज वगैरह हो, तिलावत वगैरह हो, जितनी भी इबादतें हैं आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ख्याल और भी रखनी चाहिए। वो बातें क्या हैं कि जब हम नाक में पानी डालेंगे वज़ू करते वक्त, नाक में तो अगर नाक में पानी डालेंगे या कुल्ली करेंगे तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि दांत के अंदर जितनी चीज़ें फंसी हुई है, दांत में कोई चीज़ फंसी हुई है, चाहे गोश्त वगैरह का रेशा हो या फिर पान की पत्ती वगैरह हो, सुपारी वगैरह हो, तो उसको निकालना ज़रूरी है। बगैर निकाले हुए गुस्ल सही से होगा नहीं। इसी तरह नाक में अगर कोई रीठ वगैरह सूख कर जम गई है तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। अगर वो चिपकी रहेगी, नहीं निकालेंगे तो गुस्ल सही से आपका होगा नहीं। अब आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ, आखिरी बात भी समाप्त कर लें। आखिरी बात यह है कि एहतियात की जगह बरहाना नहाने में कोई हर्ज नहीं। यानी एहतियात की जगह चारों तरफ से पैक है, ऊपर से चारों दरवाजे चारों तरफ से पैक है, वहाँ पे ऐसे जगह पे बरहाना नहाना, विदाउट क्लॉथ नहाना, यानी बगैर कपड़े के नहा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, नहाने में इतना ख्याल ज़रूर रखें कि आपका मुंह या आपकी पीठ किबला की जानिब ना हो, पश्चिम की जानिब आपका मुंह भी ना हो, आपकी पीठ भी पश्चिम की जानिब ना हो। बरहाना नहाने में विदाउट क्लॉथ यानी बगैर कपड़े के नहाने में किबला की तरफ मुंह नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें।